हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केवल एक ही कंपनी के स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मिड कैप कंपनी है और फंडामेंटली स्ट्रांग भी है। दोस्तों, ये ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट हम सभी लोग जरूर यूज करते होंगे। और ये कंपनी कभी इस कंपनी का शेयर जो है कभी हमें 830 रुपए के आसपास मिलता था, जो कि आज घट के 600 रुपए से भी कम में मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम यही एनालिसिस करेंगे कि क्या ये कंपनी को अब खरीदा जा सकता है, या फ्यूचर में इसका स्कोप कैसा है, ये हमें कितना रिटर्न दे सकता है, और अगर अभी खरीदने लायक है तो इसके बेस्ट बाइंग लेवल्स क्या होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि समय समय पर मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोज आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको इसका फायदा हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं सबसे पहले उसके प्रोडक्ट के बारे में देख लें। तो ये वही कंपनी है जो रिलैक्सो फुटवेयर के नाम से जानी जाती है। और जिसके ब्रांड्स की बात करें तो रिलैक्सो, फ्लाइट, स्पार्क्स का शूज या फिर स्लीपर्स बहुत ही पॉपुलर हैं, सैंडल्स बहुत ही पॉपुलर हैं, बाहामास, स्कूलमेट, बोस्टन, मैरीजेन, एलिना, कैजुअल्स, किड्स फन और बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो कि ये कंपनी बनाती है। मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे लगता भी है कि हमारे में से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो कोई ना कोई इस ब्रांड को यूज जरूर करते होंगे। चाहे वो फ्लाइट यूज करते होंगे, चाहे स्पार्क्स के चप्पल यूज करते, सैंडल यूज करते होंगे, या फिर बाहामास के स्लीपर्स जरूर यूज करते होंगे। जैसा कि दोस्तों हमने पहले की वीडियो में बताया है कि किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले हमें उसके कुछ पैरामीटर जरूर चेक करने चाहिए। तो आइए हम इस रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड के ग्राफ को देख लेते हैं गूगल पे। तो हमने गूगल पे टाइप किया है रिलैक्सो शेयर प्राइस, और ये देखिए इसका पैटर्न आ गया। हमने मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए इसका ग्राफ देखना है हमको। इस मैक्सिमम टाइम के ग्राफ के थ्रू अगर कंपनी की हम पास्ट रिटर्न हिस्ट्री को देखें, तो हम देख रहे हैं कि ये कंपनी 2013 से पहले से लिस्टेड है। और 2011 के आसपास में इसकी प्राइस लगभग 14 रुपए 13 रुपए के आसपास थी, जो आज बढ़ के इस समय 500 600 रुपए के करीब में पहुंच गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी ने पिछले 9 से 10 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 40 से 45 गुना पैसा बना के दिया हुआ है। और लॉन्ग टर्म में इसका ग्राफ भी जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये पहले लेवल ये बता रही है कि नहीं, ठीक है, ये ग्रोइंग कंपनी है और इसमें विकास होगा, इसमें ग्रोथ हो सकती है। तो ये कंपनी पहले पहले पैरामीटर पे तो ग्रीन सिग्नल दे रही है हमको। अब आप देख सकते हैं हम कुछ पैरामीटर चेक करने के लिए एनएससी की साइट पे आए हुए हैं। आज की डेट है 3 अगस्त 2020, और हम रिलैक्सो फुटवेयर कंपनी को सर्च कर लिए हैं। तो हम देख सकते हैं आज की जो करंट प्राइस है वो है 596 रुपीज़। और नीचे आने पे हम देखेंगे कि कंपनी की जो 52 वीक हाई है वो 52 वीक हाई रहा है 830 रुपया, जो 17 फरवरी 2020 को बना था। और 52 वीक जो लो है वो 411 रुपए, जो एक साल पहले 1 अगस्त 2019 को था, जो बहुत पहले रहा होगा। साथ ही साथ में अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो हम देख सकते हैं कि कंपनी में प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो 70.98, या आप कह सकते हैं 71% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। तो मेजोरिटी शेयर प्रमोटर्स के पास ही है, और पब्लिक के पास केवल 29% टू अब हाँ 29% का ही शेयर है। तो ये भी अच्छी बात है कि कंपनी के प्रमोटर्स को कंपनी पे भरोसा है और उन्होंने इस कंपनी में शेयर ले रखा है। कितने कितने शेयर प्लेस्ड हैं, तो वो देखने के लिए भी हम नीचे आएंगे। नीचे यहाँ पे ये इस पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे, तो हम देखेंगे कि प्रमोटर्स के पास 70% का के शेयर्स हैं, 71% के शेयर हैं। और कितने शेयर उनके गिरवी हैं, तो कॉलम सी में हम आके देख सकते हैं कि एक भी शेयर गिरवी नहीं है। बात करें आज के दिन में ट्रेड की, तो हम ये देख सकते हैं कि आज के दिन में कंपनी में लगभग 5,59,000 शेयर की ट्रेडिंग हुई, जिसमें से लोगों ने 2,59,000 लगभग 47% शेयर्स की डिलीवरी उठाई है। डिलीवरी उठाई है कहने का मतलब ये इंट्राडे नहीं किए हैं, इतने शेयर लोगों ने खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख लिए हैं। अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट चेक करें, तो आप ये देख सकते हैं कि कंपनी का जो रिजर्व है पहले 467 करोड़ था, अभी 594 करोड़ हो गया, उसके बाद 749 करोड़, फिर 1,092 करोड़, अभी 1,247 करोड़। जो रिजर्व्स हैं वो ग्रोइंग है।
तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। साथ ही साथ में अगर हम डेब्ट की बात करें तो कंपनी पे जो डेब्ट था पहले 202 करोड़ रुपए का था, फिर 131 करोड़, 125 करोड़, 86 करोड़। कंपनी ने काफी डेब्ट कम किया, लेकिन अभी लेटेस्ट उसने फिर से कर्ज लिया हुआ है जो अभी 166 करोड़ है। तो इतनी बड़ी कंपनी के लिए 166 करोड़ का कर्ज बहुत बड़ा कर्ज तो नहीं है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली ये डेब्ट फ्री नहीं है, लेकिन ये कर्ज भी बहुत बड़ा नहीं है। इसको कंपनी धीरे धीरे करके चुका सकती है। और साथ ही साथ में जब हम कैश एंड बैंक बैलेंस की बात करते हैं तो नीचे कैश एंड बैंक बैलेंस कंपनी का उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ कैश एंड बैंक बैलेंस उतना अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक ही है। कंपनी के पास कुछ कैश एंड बैंक बैलेंस है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने कंपनी का चार्ट ओपन किया है जिसमें एक कैंडल 1 वीक के ड्यूरेशन को दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो अगस्त 2019 में लगभग 411 का लो बनाने के बाद ये कंपनी लगातार बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी, और इसने लगभग फरवरी के महीने में 811 रुपए का 830 रुपए का हाई बनाया। लेकिन उसके बाद से हम सपट हुई, तो बहुत बड़ी जब गिरावट हुई तो ये लगभग 23-24 मार्च के आसपास में 23-24 मार्च के आसपास में इस कंपनी ने बनाया है लो लगभग 500 रुपए का। हाँ, इस कंपनी ने लगभग 23 मार्च के आसपास में ये 500 का लो बनाया है। फिर 500 का लो बनाने के बाद कंपनी कंपनी ने अच्छा खासा जंप लिया और लगभग 800, 750, 800 के पास पहुंची। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो फुटवेयर्स हैं वो इसेंशियल सर्विस नहीं थी, तो जो लॉकडाउन अनाउंस किया गया इंडिया में, तो पूरा अप्रैल मई लॉकडाउन के कारण इस कंपनी का बिजनेस नहीं हुआ, जिससे इन्वेस्टर्स को पता था कि इसके क्वार्टर 1 जिसमें कि अप्रैल मई और जून कवर होता है कि रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। तो जैसे ही कंपनी फिर से 800 के आसपास पहुंची, इसमें बिकवाली शुरू हो गई और ये अभी कंपनी जो है पहुंच गई है हमारे लेवल पे, जो कि हम देख सकते हैं कि लगभग 600 के लेवल पे पहुंच चुकी है इस समय वर्तमान में। तो कंपनी में इस समय गिरावट है, लेकिन कंपनी के क्वार्टर 1 का जो गिरने का कारण यही था कि क्वार्टर 1 का रिजल्ट खराब आएगा, ऐसी लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन अभी कंपनी ने क्वार्टर 1 का रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया है, तो मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि रिजल्ट कैसा आया हुआ है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमने कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट को यहाँ पे ओपन किया हुआ है, और कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट की बात करें तो इसने कंपनी ने दिखाया है कि कंपनी को लगभग 32 करोड़ रुपए का टैक्स के पहले 32 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ इस क्वार्टर में, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 76 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। और अगर बात करें टैक्स के बाद कितना प्रॉफिट हुआ है, तो टैक्स के बाद कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 24 करोड़ रुपए का, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 49-50 रुपए के आसपास था। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी को 50% प्रॉफिट में गिरावट हुई है। लेकिन जहां 50 करोड़ कंपनी को प्रॉफिट होता था, अभी 25 करोड़ हुआ है। तो ये सिंपल सी बात है कि गिरावट की वजह सबको मालूम है कि लॉकडाउन के कारण कोई भी दुकानें नहीं चल रही थी, खास तौर से नॉन एसेंशियल चीजों की बिक्री बिल्कुल बंद थी, तो इस कारण से कंपनी की प्रॉफिट में गिरावट हुई है। लेकिन इन्वेस्टर जितनी उम्मीद थी कि और ज्यादा गिरावट हो सकता है कंपनी को इस क्वार्टर में घाटा हो जाए, वो लॉस में चली जाए, लेकिन लॉस के बदले में कंपनी ने प्रॉफिट ही दिखाया है। 24 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, जो कि पॉजिटिव साइन है। तो मुझे लगता है ये कंपनी अब यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगी, इसलिए यहाँ पे खरीदारी का मौका बनता है। और इसलिए आज मैंने अपनी बात करूँ तो मैंने एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी 590 के आसपास आज इस कंपनी में खरीदा भी है, 592 के रेट पे। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो छोटी क्वांटिटी यहाँ पे हो सकते हैं। छोटी क्वांटिटी कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपके पास 5 शेयर अगर जैसे कभी आप खरीदना चाहते हो, तो अभी 1 या 2 शेयर ही खरीदिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ से भी शेयर नीचे और जाए। शेयर आज की वैल्यू से भी नीचे जा सकता है, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि ये तय है कि जब पूरा मार्केट गिर रहा था तब भी ये 500 से नीचे नहीं आया, तो 500 के नीचे ये शेयर बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन 500 तक भी जाएगा कि नहीं, इसके चांस से हमें नहीं पता, बिल्कुल एग्जैक्ट बॉटम कोई नहीं बता सकता। तो हम ही थोड़ा सा शेयर में हम अब खरीद सकते हैं। अगर यहाँ से ऊपर भाग गया तो बहुत अच्छी बात है, जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है उस पर प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर नीचे आता है तो हम कुछ पैसे बचा के रखे रहेंगे, जो कि जैसे कि अभी 590 पे मैंने आज खरीद लिया। अगर ये नीचे गिरता है और 550 के लेवल पे आता है तो मैं एक और इंस्टॉलमेंट लगा के छोटी क्वांटिटी खरीद लूंगा, और साथ ही साथ में और भी नीचे आता है तो 500 के आसपास में भी इसमें इंस्टॉलमेंट लगाऊंगा। 500 से नीचे आने की जो संभावना है वो बहुत ही कम है, क्योंकि जब मार्केट पूरी तरीके से गिर रहा था तो भी ये 500 पे सपोर्ट लेके ऊपर भाग चुका है। तो ये मेरी तरफ से एनालिसिस है।
अब आपको पैसे ये शेयर खरीदना है कि नहीं, ये आप अपने हिसाब से सोचे समझे। मुझे लगता है, मेरी अपनी एनालिसिस कहती है कि यहाँ पे छोटी छोटी क्वांटिटी लगाना अच्छा रहेगा। और अगर इसमें हम 3 से 4 महीने या 1 साल तक का वक्त दे दें, 1 साल की बात करिए, 3-4 महीने में भी हम क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि नया अगला रिजल्ट ही 3-4 महीने में आएगा। 1 साल में ये कंपनी फिर से कम 800 या 900 का लेवल तो जरूर पहुंचेगी, और उस कारण से हमें 30 to 50% का रिटर्न 1 साल के अंदर ये कंपनी दे सकती है। ये मेरी अपनी एनालिसिस है, मैं गलत भी जा सकता हूँ। इसलिए आप इन्वेस्ट करने से पहले जरूर सोचें, या फिर कम से कम इसको वॉच लिस्ट में डाल के इसकी मूवमेंट को जरूर देखते रहें। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अंत में यही कहूंगा दोस्तों कि मुझे लगता है कि इस शेयर में हमें धीरे धीरे बाइंग करना शुरू करना चाहिए। जैसे 590 के लेवल पे कुछ शेयर बाई कर लिया, फिर 550 के लेवल पे कुछ शेयर बाई कर लिया, और कुछ शेयर हम 500 के लेवल पे बाई कर सकते हैं, 520 के लेवल पे बाई कर सकते हैं, अगर वहां तक कंपनी का शेयर पहुंचता है तो। लेकिन ये ध्यान रखिए कि एक ही साथ में सारी पूंजी नहीं लगाई जाती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 5 लाख रुपए दे दो तो एक ही बार में लगा देते हैं, 5,000 दे दो तो एक ही बार में लगा देते हैं। वो स्ट्रेटजी शेयर मार्केट में काम नहीं करेगी। शेयर मार्केट में काम करना है तो आपको एसआईपी मोड में ही पैसे लगाने होते हैं। थोड़े थोड़े करके पैसे लगाइए, क्योंकि अगर कभी शेयर मार्केट अभी हमने खरीदा, क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं पता कि ये और नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है। यहाँ से अगर नीचे जाए तो हमारे पास कुछ पैसे होने चाहिए ताकि हम उसको खरीद के अपने प्राइस को अवरेज कर सकें। तो यही दोस्तों, इतना ही बताना था। इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैं आज की वीडियो को क्लोज करूंगा। लेकिन उससे पहले जरूर कहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक भी करें अगर ये आपको पसंद आया हो तो, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी उम्मीद के साथ कि नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।